श्री कृष्ण। जब पौगंड अवस्था आई, कल की कथा में सुने, तो पशुपालन सम्मत दो भाई। निज गोधन लय भ्रात समेता, सखन संग नृप कृपा निकेता। और बन बन धेनु चराई प्रवीणे, वृंदावन भू पावन किन्हे। वृंदावन को आज पावन कर दिया भगवान ने। तो वृंदावन के जो उसके जो राजा हैं, वो आज भगवान की देखो कैसे स्वागत करेंगे। आज इस कथा को हम लोग सुने। वृंदा कानन भी भगवान के स्वागत के लिए आज प्रस्तुत हो गया। ब्रजेंद्र नंदन के बिंबारुण अधरों पर विराजित वेणु की महामोहन स्वर लहरी से, गोप शिशुओं के कंठ से निःसृत श्री कृष्ण सुयस की सुमधुर तान से संपूर्ण वन प्रांतर मुखरित होने लगता है। छोटी छोटी गैया मेरी, भगवान चले हैं तो क्या लेके चले थे? छोटी छोटी गैया मेरी, छोटे छोटे ग्वालवा। छोटी छोटी गैया मेरी, छोटे छोटे ग्वालवा। छोटे छोटे हमरो मदन गोपालवा। छोटे छोटे हमरो मदन गोपालवा। तो भगवान चले कहाँ पर? ये श्री कृष्ण सुयस की सुमधुर तान से संपूर्ण वन प्रांतर मुखरित होने लगता है। वह असंख्य गौरासी भी प्रेम विह्वल हुई क्रमशः आगे बढ़ने लगती है तथा उनके पीछे सखाओं से परिवेष्टित हुए बलराम के सहित नील सुंदर झूमते हुए चले जा रहे हैं वन विहार के उद्देश्य से। रंग बिरंगे राशि राशि कुसुम समूहों से समलंकृत होकर, साथ ही गो संचारण के सर्वथा उपयुक्त बनकर, ये वृंदा कानन भी उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत है। द्रुम बल्लड़ियों के अगणित तोरण निर्माण कर एकमात्र उनकी ही प्रतीक्षा कर रहा है वह। और यह लोग वृंदावनेश्वर भी उनका अभिनंदन स्वीकार करने आ ही तो पहुँचे। बलजुत वेणु बजाए सुहावने। श्रीमद् भागवत में ये आया प्रसंग कि तन माधव वेणु मुदीरयन वृतौ, गोपैर गृणाद्धि स्वयशो बलान्वित है। बलजुत वेणु बजाए सुहावन, निज गौ गणत गोप सब पावन। आगे करि गोधन सब ही के, बन प्रवेश किए भावत जी के। कुसुमा कर बन सुषमा धामू, तहाँ गए प्रभु बिहरन कामू। बन के राजा पधारे हैं। कानन ने अपने कोष की अपरिसीम संपदा चरण सरोजों में समर्पित कर दी है। देखो, जब बन के राजा पधारे तो बन के राजा के पास क्या होगा? तो जो उनकी संपदा है, क्या क्या है, अपने अधिकृत समस्त चर अचर को साथ लिए वह स्वयं ही न्यौछावर हो गया। रसमत्त भ्रमरों की मधुर गुंजार, देखो क्या क्या लाया वो बन के राजा, क्या क्या ले आए। रसमत्त भ्रमरों की मधुर गुंजार, मृग एवं विहंगमों का अव्यक्त सुमधुर रव। भगवत भक्त के निराविल मानस तल के समान स्वच्छ शीतल सुमिष्ट जल से पूर्ण सरोवरों का सानिध्य, उन पर झुड़ झुड़ करते हुए प्रवाहित शीतल पद्म गंध वासित मंद समीर का आकर्षण। आज के समय में देखो यही सब की तो कमी है। वर्षा का समय है लेकिन तुम गौर से देखो एक भी सरोवर पानी से भरा हुआ नहीं।
कानन ने एक साथ समस्त उपकरण सामने रख दिए भगवान के लिए। श्री कृष्णचंद्र ने भी उस ओर मनोनिवेश किया। अरे क्या हो गया, मेरे लिए इतना, मेरे स्वागत के लिए इतना। उस मंजू घोष से उनके कर्णपुट पुरित हो उठे। सुखद अनिल ने उनके श्री अंगों का स्पर्श पा लिया। सरोवर के स्वच्छ सलिल की मधुरिमा उनकी रसना से जा मिली। विकसित पद्मों की शोभा नेत्र कोनों में समा गई। नानाविध कुसुमों का सुवास उनकी घ्राणेन्द्रिय में संचित हो उठा। सभी इंद्रियों को ये बन के राजा जो हैं देखो खुश कर रहे हैं। सचमुच उनके कर्ण, त्वक, रसना, दृगंचर एवं नासापुटों का आनंद संवर्धन करने के लिए ही तो अरण्य ने यह समस्त सामग्री एकत्रित की है। और इसलिए श्री कृष्णचंद्र अब क्या किए भगवान भी देखो, बन के देवता ने भी इस प्रेम भरित भेंट को स्वीकार कर लिया। भगवान हुए बन के देवता, तो उन्होंने इस प्रेम को स्वीकार कर लिया। बन की सेवा स्वीकृत हो गई। वृंदावनेश्वर सोचने लगे अब क्या किया जाए, बस आज यहीं बिहार हो। तन मंजुल घोषाल मृग द्विजाकुलम, श्रीमद्भागवत में आया है कि मंजू घोष अली द्विज बहु जाति, मृग बराह गण नाना भांति। शर सुंदर जल अति गंभीरा, त्रिविध पवन सौरभ पुनिनीरा। स्वच्छ स्वादु जनु सुधा समाना, विशद संत मन सरिस बखाना। देख विपिन सुंदर सर शोभा, रमन हेतु प्रभु को मन लोभा। भगवान को रमन करने की इच्छा हो गई, आज यहीं बिहार हो जाए। वृंदावन छवि कहत बनैन, भूलि रहे जहाँ हरि के नैन। जामे संतत बसत बसंत, प्रफुल्लित नाना कुसुम अनंत। कंटक द्रुम एकौ नहीं जहाँ, चिदाभास भासत सब तहाँ। चलत जो नहीं लीला रस रलय, मति हरि आबै तही चलै। रतत विहंगम रंगन भरे, बात कहत जनु द्रुम रस ढरे। कोकिल कूजति इमि छवि पावती, जनु मधु बधु सुमंगल गावती। कुसुम धूरि धूंधरी सुकुंज, गुंजत मंजु घोष अलिक कुंज। सुंदर सर निर्मल जल ऐसे, संत जनन के मानस जैसे। जल, निर्मल जल का देखो कैसे उपमा है कि सुंदर सर निर्मल जल ऐसे, कैसा, तो संत जनन के मानस जैसे। तीन मधि अमल कमल अस लौसे, जनु आनंद भरे सर हासे। ये कमल जो है जैसे हंसता हुआ वहाँ चेहरा दिखा रहा है। जल पर पड़ी पराग जो सोहे, अबीर भरे नभ दर्पण को है। जहाँ लगी वृंदावन की भूमि, और ही विधि रही जमुना झूमी। परमाधार सूरस जो आही, बहती रहती निशिबासर ताही। जित देखे तित सुख की रैनी, कनक करारे रतनन सैनी। मंजुल वृंदावन की गुंजा, कृष्ण नाम मुख सुख को पुंजा। तिनहि बिलो की, अब देखो भगवान तिनहि बिलो की लट हुए गए। तुरत ही तोड़ी हार गुही लय। वृंदावनेश्वर ने उत्फुल्ल होकर वहाँ की सघन सुंदर तरुराज की ओर दृष्टि डाली। सर्वत्र ही शोभा का अंबार लगा है। अरुण वर्ण कोमल पल्लव जाल से मंडित हो रहे हैं। वे गगन स्पर्शी वृक्ष समूह, अगणित फल समूहों एवं
पुष्पगुच्छों के गुरुभार से ये अवनत हो रहे हैं, मानो फल प्रसूनों का यह अतिशय भार उनके लिए असह हो गया है, और वे सर्व सहा वसुधा को इसे समर्पित करने जा रहे हों। नहीं नहीं, सर्वथा भिन्न है इनकी भावना। अब क्या भावना है? ओह, ये तो वृंदावन देव श्री कृष्णचंद्र की अर्चना कर रहे हैं। अपने भवन में पधारे हुए आराध्य का दर्शन पाकर ये मनवासी वृक्षगण मस्तक पर सजोए हुए पूजोपहार क्या क्या लिया, तो फल पुष्पों को उतार उतार कर उनके चरण सरोजों में निवेदन कर रहे हैं। नमित होकर अपनी शाखावली से श्री कृष्ण पाद पद्मों की सन्निकट धरा का स्पर्श करके ये मूक संकेत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि आओ हमारे देवता, इस पथ से आओ, हमारा उपहार स्वीकार करो। इस प्रकार वृंदावनेश्वर का आवाहन कर रहे हैं। जो हो, वृक्षावली की यह मनोहर शोभा श्री कृष्णचंद्र में एक अनिवर्चनीय हर्ष का संचार कर देती है। भगवान स्वीकार कर लेते हैं तथा अपने अरुणिम अधरों पर मृदु मधुर हास्य सा भरकर वे अग्रज बलराम के प्रति, अब बलराम जी को भगवान अपने भावना को कहाँ प्रकट करेंगे, क्योंकि मूक तो वृक्ष समूह भी है, मूक भगवान भी हैं, लेकिन स्वीकार जो कर लिए तो अपने अधरों पर मृदु मधुर हास्य सा भरकर वे अग्रज बलराम के प्रति उन्होंने क्या कहा, सो अपना मनोभाव प्रकट करने लग जाते हैं। श्रीमद्भागवत में ही आया है, सौ तत्र तत्रारुण पल्लवाश्रिया फल प्रसूनोरुभरेन पादयो है अस्पृशिखान वीक्ष्य वनस्पतीन मुदा शबयन्निवाहाग्रज। अग्रज अपने बलराम जी, अग्रजमादि पुरुष है। बलराम जी से भगवान क्या कहते, सुनो। अपना मनोभाव प्रकट करते हैं कि बलराम जी को आगे कर देते हैं कि सुंदर तरु पल्लव अरुण फल प्रसून उर्भार पद परसत निज शिखनित देखौ नंद कुमार। बोले श्री यदुनाथ मंद मंद हंसी भ्रात सौ। बोले श्री यदुनाथ मंद मंद हंसी भ्रात सौ। सुनिए तात यह गाथ द्रुम शोभा निरखहु सजना। सुंदर तरु सुर तरु तह को है जे मन मोहन के मन मोहे। अरुण अरुण नव पल्लव पात जनु हरि के अनुराग चुचात। निरखे द्रुम जो फूल फल नए मधुकर निकर महा छवि छय। नए जू फल फूलन के भार लगी लगी रही धरनि द्रुम डार। बार बार हरि नितिन तन बचहे बल भैया सो बात कहे। उनके स्वर में विनोद का पुट अवश्य, भगवान के स्वर में विनोद है, लेकिन कह क्या रहे हैं, पर वाणी प्रकाशित कर रही है परम सत्य तथ्य की ओर। एक ओर इसमें तत्व का अनुसंधान करने वालों के लिए प्रचुर सामग्री भरी है। अब जो भक्तजन हैं भगवान के इस वाणी से बहुत कुछ ले सकते हैं, तो एक ओर इसमें तत्व का अनुसंधान करने वालों के लिए प्रचुर सामग्री भरी है, और उधर अपने उन गोप सहचरों के लिए प्रपंच में उन्हीं की बाट देखने वाले भक्तजनों के लिए रस का स्रोत सन्निहित है। यह आदि पुरुष ब्रजेंद्र नंदन की वाणी जो ठहरी, जिसकी जैसी रुचि वैसी ही सामग्री वह ले ले इससे। अब एक भगवान अपनी वाणी से जो कुछ कह रहे हैं, जिसकी जैसी रुचि वैसी वो ले ले, किंतु लीला बिहारी से कृष्णचंद्र अपने स्वाभाविक बाल्यावेश के प्रवाह में ही कहते जा रहे हैं। क्या भगवान कह रहे हैं, सो सुनो, भगवान की वाणी है, सुनो।
उन्हें कौतुक विशेष की अवतारणा करनी जो है, इसलिए उनके अधरों पर स्फीत है। चंचल दृष्टि से वे वनस्थली की ओर देख रहे हैं तथा विस्मय युक्त हुए से बनकर उत्प्रेक्षा करते हुए अपने अग्रज बलराम भैया के प्रति आदरपूर्ण परिहास गर्भित वचनों से वन की शोभा वर्णन करने में प्रवृत्त हुए हैं। वे बोले, दाऊ भैया नहीं नहीं, दाऊ भैया नहीं, देववर। बलराम जी को कह रहे हैं देववर सर्वदेवोत्तम। देखो क्या क्या उपाधि दे रहे हैं बलराम जी को कि देववर सर्वदेवोत्तम। देखो सही यहो, इन वृक्ष समूहों की चेष्टा तो देखो। ये तो तुम्हारे ब्रह्मादि देव वंदित श्री चरणाम्बुज की वंदना जो कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और जितने भी देवता तुम्हारे चरणों की जो वंदना करते हैं, ये भी कर रहे हैं। अपने शाखाग्र रूप मस्तकों पर विविध पुष्प फलों की पूजोपचार सामग्री लिए झुक झुक कर तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। ए देव शिरोमणि, तुमने अपने विहार स्थल में वृक्ष रूप से जन्म धारण कर अपनी सेवा समर्पित करने का इन्हें अवसर दिया है। इस परम सौभाग्य का दान किया है। यह देखकर ये अपने को कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं। देव नमन के द्वारा अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। सचमुच धन्य हैं ये कदम्ब, प्रियाल, पनस आदि वृक्ष समूह, जिनके हृदय तल में ऐसे दिव्य भावों की लहरें हैं, जिनकी ऐसी पवित्रतम चर्या है। क्यों न हो ये अज्ञानी जड़ जो नहीं, अपितु इनके तो सौभाग्य के दर्शन श्रवण करने वाले का अज्ञान तिमिर सदा के लिए विनष्ट हो जाता है। अहो, जिनके अंतःस्थल में तुम्हारे श्री चरण सेवन की लालसा भरी है, उन्होंने ही तो ज्ञान के सार सिद्धांत को हृदयंगम किया है। तुम्हारे चरण सेवन परायण इन द्रुम समूहों में कहाँ है तम अज्ञान का अंश। प्रत्युत तुम्हें सेवा समर्पित करके आदर्श स्थापित कर जगत के तमोनाश अज्ञान निवारण के लिए ही इन्होंने इस वृंदावन धाम में वृक्षयोनि को अंगीकार किया है, और यही सत्य है। देखो हो ये द्रुम या बन के, सब सुख करने हरने मन के। सिखा निकरी परसत तू अपाए, जानत हो कछु इनको भाई। कहत कि हो ईश्वर जगनायक, हो तो तुम सौ बहन शुभदायक। ये परि हम पर बहुत धर, जाते या बन के द्रुम करे। बोले सुंदर श्याम, हे अग्रज बन को लखहूँ। अपरम रम्य सुखधाम, मिली बसंत प्रफुल्लित तहां। हम लोग इस कथा को कल भी सुनेंगे। बिन्मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे। वृंदावन में धेनु चरावे। मोहन मुरली वाला। वृंदावन में धेनु चरावे। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। श्याम मन चाकर राखो जी,
ऐसा सुंदर जो दृश्य है। तो मीरा जी कहती है, मीरा कि श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर कहला। तो चाकर रह सुबाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, ओ वृंदावन के कुंज गलिन तेरी लीला गाओ, वृंदावन के कुंज लीला गाओ, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण